गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने कल लिमिट के अंदर एक्सपेंशन सीरीज एक्सप्रेशन जो फॉर्मूले थे वो देख लिए थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, आपने इसमें लिखा सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स x। यहां पे ये जो लिखा है ये महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट्स डायरेक्ट पुट नहीं होती। देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपने इसको सॉल्व किया, कैसे करना है देखिए। माना साइन इनवर्स x को आपने t मान लिया, तो x बराबर हो गया साइन t। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 1 तो साइन t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन π/2 ही 1 होता है। तो आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट t टेंड्स टू π/2 और अंदर आ गया t। अब जैसे ही ये t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हम करनी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। π/2 होता है 1.54, तो 1.54 का महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x अपॉन x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये फिर GIF है, ध्यान रखना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो देगा आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। थोड़ा सा आप ग्राफ में समझिए कि ये तो है साइन का ग्राफ, ये y बराबर x है, ये y बराबर साइन x है। ये π/2 कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए x जो होता है ग्रेटर देन होता है साइन x। जब x ग्रेटर देन 0 के लिए x की लाइन जो y बराबर x का ग्राफ है वो साइन x से ऊपर आएगा। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कहोगे तो मैं आपको ये क्लियर भी कर दूंगा। चलो क्लियर कर ही लेते हैं। देखिए, आपसे जैसे पूछ लिया कि साइन x इक्वल टू x है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन अलग है। ये एक एग्जांपल लिया, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी है, फंक्शन से रिलेटेड भी है। साइन x बराबर x में नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी हलों की संख्या बताइए। तो ये दो ग्राफ है एक्चुअल में, एक है y बराबर x, एक है y बराबर साइन x। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब नॉर्मली बच्चा कर देता है इस तरह से कि साहब ये ग्राफ है और ये काट दिया, कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। बिल्कुल गलत। अब आपको अगर तुक्का मारोगे, आइडिया नहीं है और आपने काम कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें। जो इसका ग्राफ बनता है, ये y बराबर x, y बराबर साइन x। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला, खुशबू आई क्या कि ग्राफ ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। बिल्कुल खुशबू नहीं आई, हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे देखिए, मान लो आप वैल्यू लेते हो एक x इक्वल टू π/4 पे, तो जब x इक्वल टू π/4 लिया तो साइन π/4 कितना होगा 1/√2। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो √2 होता है 1.414/2, तो ये आ गया 0.707। और जब x बराबर π/4 लिया तो y बराबर x बराबर π/4,
तो 3.14 डिवाइडेड बाई 4 तो 0.7, 4 7 जा 28, तो 3 बच गया, 34 हो गया, तो 8 आ गया। तो आप देखिए कि y बराबर x में वैल्यू कितनी आ रही है, 0.78 आ रही है, और साइन वाले में 0.70 आ रहा है। तो बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, y बराबर x में, कम किसकी आ रही है, तो जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो ग्राफ भी ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो ग्राफ नीचे आएगा, y एक्सिस के अलोंग। तो आपको बात समझ में आ गई। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये कट करेगा। तो ये तो बात आपको बता दी, और इसमें पता भी लग गया कि x जो है, x है वो ग्रेटर देन साइन x है, कब, जब x ग्रेटर देन 0, और x लेस देन साइन x है जब x लेस देन 0 है। x से कम है तो साइन का ग्राफ ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यहां हमें x 0 प्लस कह रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 में जो x है वो ग्रेटर देन साइन x है, तो डिवाइड कर दिया, तो साइन x अपॉन x लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि साइन x अपॉन x जो है लेस देन 1 हो गया, 0 प्लस करते ये वैल्यू 1 से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास ये 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन x अपॉन x जो है वो लेस देन 1 हो गया, x टेंड्स टू 0 प्लस पे। तो ये 1 से कम हो गया, 1 से कम होते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये इसका आंसर आ गया, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ये आप समझ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं कि 0 माइनस के अंदर आप ये देखिए, साइन x अपॉन x को आपने t मान लिया, तो व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस तो t टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, हमें पता है कि इसके अंदर साइन x ग्रेटर देन x है, साइन x ग्रेटर देन x है जब x लेस देन 0 है। तो साइन x अपॉन x, जैसे x का डिवाइड करेंगे, चूंकि x नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए a ग्रेटर देन b है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये हमें पता है। तो साइन x अपॉन x वैसे तो ग्रेटर देन 1 आता, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो साइन x अपॉन x क्या आ गया, लेस देन 1। तो आप कह सकते हो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो इंप्लाइज साइन x अपॉन x लेस देन 1। तो डायरेक्ट, वैसे तो 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इट इंप्लाइज t बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया लिमिट t टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ t। तो आपने इसमें रखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h रख दिया, तो ये आंसर आ गया 0। और चाहे तो हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जैसे पिछले में किया था कि साइन x अपॉन x, ये ग्राफ पड़ा आपके सामने, x जब नेगेटिव है तो साइन x बड़ा है x से, तो लिख दिया, x से डिवाइड करते हैं, लेकिन x जब नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर का दोनों तरफ डिवाइड होगा तो साइन चेंज होगा, मतलब ये x का दोनों तरफ आपने डिवाइड किया, x नेगेटिव नंबर है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बना आपके सामने साइन x अपॉन x लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आएगा, 0 आएगा,
या हमने इसको कह दिया, इसको t माना आपने, तो लेस देन 1 का मतलब ये 1 माइनस हो गया t, तो लिमिट t टेंड्स टू 1 माइनस और उसकी जगह t रख दिया। अब इसको आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 t की जगह 1 माइनस h पुट कर दिया। एक से थोड़ा भी कम होते ही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही है, ये फिर GIF ही है, और यहां भी ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन ही है। तो इसमें देखिए, माना tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो आपने कहा x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो t टेंड्स टू क्या आएगा, पाई बाई 2। क्यों, tan पाई बाई 2 ही tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब होता है पाई बाई 2, मतलब t की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी, x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2। तो आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट t टेंड्स टू पाई बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया t, तो पाई बाई 2 रखोगे तो 1.57 क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और tan इनवर्स x, और ये फिर वही GIF की ही बात कर रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। करिए, माना tan इनवर्स x को t मान लिया, और व्हेन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। क्यों, माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, माइनस पाई बाई 2, या कह सकता हूं x बराबर tan t, t की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस tan पाई बाई 2, यानी x हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन बन गया लिमिट t टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2, और ये t, ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1.54 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, माइनस 2 होता है। ये इसका आंसर आ गया, ये ध्यान रखना था। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x अपॉन x, फिर ये GIF का ये, तो tan x अपॉन x दे रखा है, तो इसमें भी आप बात कर सकते हो। फिर देखिए ग्राफ से भी आप इजीली बता सकते हो, जैसे ये ग्राफ होता है और ये लाइन है, तो डेफिनेटली इसके अंदर ये y बराबर x है और ये y बराबर tan x है। तो जब x जो होता है ग्रेटर देन 0 पे x ग्रेटर देन tan x होगा, क्योंकि x की लाइन ऊपर आएगी, क्योंकि पाई बाई 4 पे आप देखोगे tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, और ये पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 1 मिनट देखिए, इस तरह से है। अगर आपने x की वैल्यू पाई बाई 4 ली, पाई बाई 4 पे tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, और जो y बराबर x लाइन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी देखी थी अपने, पाई बाई 4 का मतलब हो गया 0.78 आएगा। इसका मतलब tan x वाला ग्राफ y बराबर x से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि tan x जो है वो ग्रेटर देन x है, x ग्रेटर देन 0 में। तो आप कह सकते हो कि tan x अपॉन x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें हम, वैसे तो आंसर पता लग गया कि 1 आएगा, तो थोड़ा मेथड से और सिस्टमेटिक समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो आपको मैंने ये बताई कि tan का जो ग्राफ होता है, ये बात अपन फंक्शन में कर चुके हैं, ये पाई बाई 2, और जो y बराबर x की लाइन है वो नीचे आएगी। क्यों,
पाई बाई 4 पे आप देखोगे ये तो 1 आया, और ये 0.78 अभी साइन वाले में भी देखा था। तो आपको पता लग गया कि x ग्रेटर देन 0 में tan x जो है वो ग्रेटर देन x होगा, और x लेस देन 0 में x जो है वो ग्रेटर देन tan x होगा। ये बात अपने को पता है। तो यहां पे हमने लिख लिया tan x ग्रेटर देन x, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड करने पर साइन चेंज नहीं होता, तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 हो गया। अब चाहे तो आप इसको लिख दो कि tan x अपॉन x को आपने t मान लिया, लेट, वैसे तो आंसर यही आ गया। जैसे ही 1 ग्रेटर देन 1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग यहां पुट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। थोड़ा मेथड से कर देते हैं। लेट tan x अपॉन x इक्वल टू t, आपने कहा x टेंड्स टू 0 प्लस, इंप्लाइज tan x अपॉन x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, इंप्लाइज t टेंड्स टू 1 प्लस। तो आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट t टेंड्स टू 1 प्लस, और अंदर आ गया t, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस h, h की ग्रेटेस्ट इंटीजर में h की वैल्यू पुट नहीं करते, तो 1 पॉइंट समथिंग का क्या होता है आंसर, 1 आ गया। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan x अपॉन x, ये GIF है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए आपने कहा x लेस देन 0, x लेस देन 0 में x जो है वो ग्रेटर देन tan x है, क्योंकि x ऊपर आ गया tan x से, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ x का डिवाइड कर रहे हैं, चूंकि x नेगेटिव है, तो जैसे ही x का डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan x अपॉन x, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बात समझने की है, बाई ग्राफ आप बहुत इजी गोइंग से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इससे आगे बात करना चाह रहे हैं, तो ये तो आपने देख लिए कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, सीमाओं का मान ज्ञात करना। अब इसके अंदर अपने पास देखिए टोटल 8 टाइप की है, वो आपको सॉल्व करनी है। पहली है 0 अपॉन 0, सेकंड है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, थर्ड है 0 की पावर 0, फोर्थ है इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, 5 नंबर है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 6th है 0 की पावर इनफाइनाइट, 7 है 1 की पावर इनफाइनाइट, और 8 नंबर आपके पास है इनफाइनाइट की पावर 0। तो ये कुछ फॉर्म्स है, कुछ एडिशनल भी होंगे, इनको अपने को मेनली सॉल्व करना है, और 1 बाय 1 अपने इसमें मेथड्स वगैरह सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसकी जगह आप इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट लिखिए, ये अपने को करने हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं एल्जेब्रिक लिमिट। फर्स्ट हम बात करना चाह रहे हैं 0 बाय 0 फॉर्म, एल्जेब्रिक लिमिट, बीजीय सीमा। 0 बाई 0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है। इसमें फर्स्ट मेथड है मेथड्स, विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है
फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। दूसरा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। और तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। और चौथा DL हॉस्पिटल रूल। ये चार मेथड अपन लगा सकते हैं। अगर 0/0 फॉर्म में है तो इनसे रिलेटेड अपने को काम करना है। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूं तो 1 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 फॉर्म आ गया तो एक तरीका तो है कि गुणनखंड या फैक्टर कर लीजिए। कैसे? पहले देखो, फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं। गुणनखंड से कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले के फैक्टर किए, ये हमें को पता ही है फैक्टर कैसे करते हैं, x माइनस 1। तो ये जो फैक्टर है वो दुख दे रहा है 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, क्योंकि यहां भी 0 और यहां भी 0। तो ये जो दुख देने वाला फैक्टर है उसको कट कर दीजिए। बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1 और x माइनस 2 अपॉन 1। अब लिमिट रख दी 1 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया इसका? -1 आ गया। ये हो गया पहला मेथड। अब दूसरा इसके अंदर लगा सकते हैं DL हॉस्पिटल रूल। ये कैसे लगता है इसको देखिए। DL हॉस्पिटल नियम कैसे लगेगा? इसमें लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx है, और ये 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट फॉर्म। अगर इसमें 0/0 आ जाए तो भी और इनफाइनाइट आ जाए तो भी, तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू a, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है। तो किया, तो लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x, एक बार डिफरेंशिएशन मतलब ये, अपॉन g डैश x। या तो ये वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा। अगर फाइनाइट नहीं आए, वापस 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए, तो वापस अगेन DL हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू हो जाए तो यही आंसर हो गया। और इफ लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x, ये जो है 0/0 और इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए, देन अगेन अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो आंसर आ गया, और अगर दोबारा वैल्यू रखने पर वापस 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, तो एक बार DL और लगाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a d/dx ऑफ f डैश x और d/dx ऑफ g डैश x। तो ऊपर किया तो लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x और नीचे आ गया g डबल डैश x। या तो ये क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया। और इफ
लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए, देन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। कि अगर ये वापस 0/0 या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल अगेन लगाएंगे, मतलब ये प्रोसेस लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ जाए। तो वो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को डीएल हॉस्पिटल से कैसे करेंगे, देखिए अब डीएल से उसको करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। हमें वैल्यू पुट करने से हमें पता लग गया कि ये 0/0 फॉर्म है, तो आपने डीएल लगाया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में dy/dx लगाया। समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं और थोड़ा सा क्लियर होने के बाद आप वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हो। dy/dx ऑफ x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का किया तो 2x माइनस 3x का 3 इंटू 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब वैल्यू रखो इसके अंदर, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 1, आंसर आ गया -1। तो फैक्टर से हुआ तो फैक्टर से कर सकते हो, और डीएल हॉस्पिटल रूल से करना चाहो तो आप डीएल से कर सकते हो। और डीएल हॉस्पिटल रूल का प्रोसेस क्या है मैंने आपके सामने डिटेल से रख दिया कि पहले जो फंक्शन दे रखा है fx अपॉन gx फॉर्म में, उसमें पहले वैल्यू रख के देखी तो 0/0 फॉर्म आ गया या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म आ गया, तभी हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग dy/dx लगाया, तो ये डबल डैश हो गया। अब यहां अगर वैल्यू रखने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू परिमित मान आ जाए तो आंसर हो गया, और अगर ये वापस 0/0 और इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए तो अगेन डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अंश और हर में अलग अलग dy/dx लगाया तो ये डबल डैश हो गया। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई तो आंसर हो गया। अगर वापस ये 0/0 और इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए तो ये प्रोसेस या ये नियम लगातार डीएल हॉस्पिटल लगाते रहेंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक कि उसका मान परिमित ना आ जाए। और ये जो क्वेश्चन था 0/0 था, ऊपर और नीचे अवकलन कर दिया डिफरेंशिएशन, और फिर वैल्यू पुट करी तो परिमित मान आ गया, यानी एक बार डीएल लगाने से ही हमारा काम हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 अपॉन x क्यूब प्लस 2x माइनस 12, x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ x प्लस रूट x प्लस x रूट x माइनस 3, क्यूब रूट ऑफ x माइनस
प्लस रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 3 और लिमिट है x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन और रखे हैं। सबसे पहला देखिए, x बराबर 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो देखो 1 माइनस 1 इंटू लॉग 1 हो गया 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये क्या, ये 0 है, ये 0 है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 0 बटा 0 रूप है, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो 0 बाई 0 फॉर्म में या तो डीएल लगाओ, अदरवाइज फैक्टर करो। रेशनलाइजेशन इसमें होगा नहीं और कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें लगेगा नहीं, तो दो ही मेथड है, या तो डीएल लगाएंगे या फैक्टर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फर्स्ट 2 में x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया, क्वेश्चन सही लिखा है क्या, 1 मिनट चेक करें। अब देखिए इसमें आपने एक्स क्यूब माइनस 1 को 7 कर दिया और माइनस लॉग एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया और नीचे एक्स माइनस 1 आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, इसमें और इसमें एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस लॉग एक्स पड़ा है, एक्स माइनस 1 बाहर चला गया तो एक्स प्लस 1 बच गया और नीचे एक्स माइनस 1, दुख देने वाला फैक्टर गया। अब आराम से लिमिट रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस लॉग 1 और 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 0 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इजी हो गया। अब डीएल से भी कर सकते हैं इसको, और आपने डीएल हॉस्पिटल रूल लगाया, इससे भी देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर और नीचे डीएल लगाना है, ऊपर लगाया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस यू इंटू वी लगाना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन में 1। तो देखिए 3 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1, 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया, 3। ये इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है जैसे ही पुट करोगे 0 बटा 0 फॉर्म ही आएगा, तो डीएल से कर लेते हैं, वरना फैक्टर आप करते रहो। जैसे ही आपने इसमें डीएल अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 2, 6x की पावर 5, 24 इंटू एक्स का 1 माइनस 0, 3x स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 0। जैसी वैल्यू रखी 2 की पावर 5 माइनस 24, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 माइनस 24, 168 अपॉन, तो आंसर कितना आ गया इसका, 12 आ गया। इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला भी फैक्टर से भी हो जाएगा। इस लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x
प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया और इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 4 और 4 8 और 4 12, इसका आंसर आ गया 12। इसमें आपको डीएल लगा सकते हो या रेशनलाइजेशन कर सकते हो, प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना और फिर सॉल्व कर लेना, फिर ये एच कैंसिल हो जाएगा और लिमिट रख देना, या डीएल लगा के कर सकते हो। इसमें भी डीएल लगा के कर सकते हो, या वो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, वो फॉर्मूला है, उसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना और इसको फैक्टर से करके ट्राई करना, और अगर नहीं आएगा तो अपन इसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़िया से आपको मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि नोटबुक लेकर के बैठें डेली टू डेली, और जब भी लेक्चर देखें तो साथ में उसको अच्छे से नोट करते हुए चलें। बढ़िया सिस्टमेटिक नोट्स बना लोगे तभी आपको रियल बेनिफिट होगा, और जब लास्ट में अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह और भी करेंगे तो आप इजी गोइंग में कर पाओगे, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।